हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं न्यूक्लियस का डायग्राम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल्स इन ऑर्किड सेल। ऑर्किड सेल में 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोटिस्ट और फंजाई, इन सभी में न्यूक्लियस मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स के, जैसे कि सीव सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स। जो आरबीसी हैं, मैच्योर आरबीसी, एंड सीव सेल्स, जो प्लांट की सीव सेल्स हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं, बिकॉज ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है वो सब न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है। न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग सेंटर है। इसका मतलब जितनी भी सेल में एक्टिविटी होती है उन सब पर न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है। इसको सबसे पहले जे हेमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एसिटिब्लेरिया एल्गी पर था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर दिया कि जितनी भी क्रियाएं सेल के अंदर होती हैं वो सभी न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है। इसी की वजह से इसको कंट्रोलर कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर होते हैं। इससे आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल को क्रोमेटिन कहते हैं, और ये जो क्रोमेटिन टर्म है वो फ्लेमिंग ने दी थी। उन्होंने सबसे पहले इस जेनेटिक मटेरियल को बेसिक डाई से स्टेन किया और उसके बाद उन्होंने इसे क्रोमेटिन टर्म दी। जो ये क्रोमेटिन है ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, जो सेल डिवीजन के समय पर इसी से ही, इस क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे।